भारत में जहां 70% आबादी का टीकाकरण हो चुका है, वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस टीकाकरण ने महामारी से बेहाल हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने राजस्थान के उन लोक संगीतकारों से मुलाकात की जिनका जीवन लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से ठहर गया था। ब्राह्मण हत्था की सुरीली धुन राजस्थान के अनगिनत लोक संगीत कलाकारों के लिए लगातार लगने वाले लॉकडाउन बड़ी मार साबित हुए, खासतौर पर भोपा समुदाय के लिए जो बख्शीश पर जीवन बसर करते आए हैं। हमारा सब खानदानी पेशा यही है। हम तो पढ़ बांधते, जागरण करते, पाबू जी का पढ़ लगाते, पढ़ भोपा मिनक है। हम तो कैसे भी जाते गांव में, घरों में भजन भाव करते हैं, जो मर्जी देते वो भी लेते। कोई मना नहीं करता, आप मना ही करते देते, वो घर में पड़ते हैं। अरे भाई कोरोना के टाइम फिरता नहीं रहो। बाजार में घूमने जाता था तो वही भी दुकान में बंद थी तो बुरा हाल था। दूसरी रोजगार हमारे पास में है नहीं, खेती पाती मजदूरी में हमारे पास में है नहीं। मैं तो मारवाड़ में यही गाना बजाना ही करते हैं, पढ़ बांधते, उसमें गुजारा चलता। हमारा वही बंद हो गया था। मैं मांग कर खाते, वो जा नहीं सकते। हमारे एक जगह बैठे तो बैठे है, इधर उधर मांग कर खाकर जैसे टेम दूरी चलाई। और हमारे बेरोजगार जाती है, नहीं हमारे पढ़ा लिखा नहीं, इसी धनी से मांग कर खाते खाते ला रही हुई जाती है। उनके लिए हमने गरीबी संस्था जो उनके लिए राशन किट की सामग्री का वितरण किया था, जिसमें 5 किलो आटा था और जीरा, धनिया और साथ में मिर्च वगैरह सारी थी। और जिनके पास कोई मुख्य कमाने का कोई साधन नहीं है, इन लोगों के साथ हमने जो है राशन वितरण का काम किया था। जोधपुर में कोविड-19 के मामलों में कमी आने के साथ ही जीवन फिर पटरी पर लौट रहा है। साथ ही ज्यादातर लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है। अभी तो बहुत अच्छा है। अभी तो यहाँ जाते हैं तो मिलता भी है, बाजार भी खुला है तो जानते हैं तो हमारे को मिलता है रोजी रोजगार। नवंबर को शराबबंदी पर सबसे बड़ी समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार करेंगे शराबबंदी की महासमीक्षा। शराबबंदी पर आप क्या सोचते हैं? बिहार में शराबबंदी को लेकर किशनगंज के लोगों का कहना है कि शराबबंदी बेहतर कदम है। लोग शराबबंदी पर और प्रभावी तरीके से काम करने पर जोर दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गांधी चौक में, जहां पे लोगों का बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून का क्या मानते हैं, कैसा नजरिया है, क्या शराबबंदी कानून को क्या समझते हैं। बिहार में शराबबंदी है कहाँ? यहाँ तो ये बिहार सरकार जो है ये सिर्फ कलम और कागज पे जो है शराबबंदी है। देखिए, सरकार की अच्छी पहल थी, इसमें दो राय की बात नहीं है, परंतु हमारा ये किशनगंज का जिला जो है बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर शराबबंदी पेन एंड पेपर पर है, परंतु इजी अवेलेबल है। देखिए सर, शराबबंदी को हम लोग इस नहीं सकते कि पूरे बिहार में शराब मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि शराब नहीं मिलता है। शराब तो होम डिलीवरी भी होता है, बड़े बड़े होटल में आता है। अगर सरकार को चाहिए कि इसमें पहल करने के लिए तो शराब को फुल्ली फाइनल वो बंद करवा दे, बैन लगवा दे। शराब बंद नहीं है सर, शराब बंद नहीं है, शराब फ्री मिलता है हर जगह। उससे अच्छा है जो तो ये प्रशासन जो बार बार रोक लगाती है तो क्या लगता ये फेल है, फेल है। नहीं। तो और भी हमारे साथ बात करते हैं, कुछ लोग हैं तो यहाँ ज्यादातर लोग, आप क्या कहना चाहेंगे, शराबबंदी को किस नजरिए से देख रहे हैं? ये यहाँ पर किशनगंज में शराबबंदी सक्सेस नहीं है पूरे बिहार में। बिहार बंगाल का बॉर्डर है, बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है और होम डिलीवरी भी हो रहा है। इसका समीक्षा होना चाहिए।
तो हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग थे, गांधी चौक के जो भी यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, उनका मानना है कि शराबबंदी में समीक्षा की जरूरत है। शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। कटिहार में हसनगंज का इलाका कभी सब्जी की खेती के लिए विशेष पहचान रखता था और अब नए दौर के युवा किसान सब्जी की खेती के साथ साथ गेंदा फूल की खेती में भी हाथ आजमा रहे हैं। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। कटिहार हसनगंज का ये इलाका कभी सब्जी के लिए संभ्रांत रहा है, लेकिन अब उसके साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये फूल की खेती हो रहा है। युवा किसान नए प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल 10 से 20 कट्ठा में इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है और इस खेती में क्या भविष्य है और इसे लेकर खासकर युवा किसान कितना उत्साहित है, आइए बात करते हैं। कितना उत्साहित है ये जो गेंदा फूल की खेती, कितना फायदेमंद है? बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है और ये अभी लगभग 10 से 12 कट्ठों में है और ये आगे जाके बहुत अच्छा, यानी कि एकड़ों के हिसाब से लगेगी इसमें और अच्छा खासा बेनिफिट है इसमें। तो ये 12 महीना ये खेती का बाजार रहता है? गेंदा फूल खासकर 12 महीना होता है यहाँ? हाँ, 12 महीना होता है और मार्केट भी अच्छा खासा है। भी हमारे लोकल कटिहार हो, हसनगंज हो, ये पूर्णिया हो, इस समय अच्छा खासा मार्केट मांग है भी है अच्छा खासा। तो रेट भी ठीक ठाक मिल जाता है? हाँ, रेट भी ठीक ठाक ही है। आगे क्या सोचे हैं? आगे इसी प्लांट को बढ़ाया जाए और दूसरा भी फूल गेंदा है अभी वर्तमान में, आगे चल के रजनीगंधा हो, गुलाब हो, बढ़ते चला जाएगा। क्या नाम? नवीन कुमार। तो निश्चित तौर पर ये एक सुखद एहसास है, एक सुखद संकेत है। कुछ और किसान हैं हमारे साथ, बात करते हैं। जो ये जो खेती है, जो हसनगंज का ये इलाका था पारंपरिक सब्जी के लिए, अब फूल की खेती हो रहा है। फूल की खेती हो रहा है पूरा हसनगंज में। जी जी जी, फायदामंद आप लोग? बहुत फायदामंद है सर, सब्जी से अच्छा फायदामंद है और हम कोशिश करते हैं कि जितना लग जाए और सभी फूल का बिजनेस करना चाहते हैं कि इसलिए कि सब्जी में अब रहने गया कुछ, इससे हमको बेनिफिट अधिक मिल रहा है। 12 महीना? जी, 12 महीना खेती है इसका। क्या नाम आपका? मनोज कुमार सिंह, हसनगंज। तो निश्चित तौर पर ये एक विकल्प है और इस विकल्प में यहाँ के युवा किसानों को भविष्य दिख रहा है। निश्चित तौर पर सब्जी के खेती के साथ अब हसनगंज में फूल के खेती के मामले में ये इलाका आत्मनिर्भर हो रहा है और ये एक सुखद संकेत है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बक्सर में सदर प्रखंड की 15 पंचायतों के लिए मतगणना का काम बक्सर बाजार समिति में चल रहा है। अभी तक 4 पंचायतों के मुखिया पद का फैसला आ चुका है, जिसमें कमरपुर पंचायत के मुखिया पद के लिए कलावती देवी, नुआव पंचायत से गोरखराम, करहसी पंचायत से रंभा देवी और रहसी चक पंचायत से मंजू देवी विजयी हुई हैं। देखिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। बक्सर सदर प्रखंड के कुल 15 पंचायतों की मतगणना का काम बक्सर के बाजार समिति परिसर में चल रहा है। आप देख सकते हैं ये बक्सर का बाजार समिति का ये इलाका है और क्षेत्र है जहां मतगणना का काम चल रहा है। यहाँ जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं मतगणना स्थल पर सभी की जांच कर रहे हैं। 15 पंचायतों की मतगणना का काम चल रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के जो लोग साथ में आए हैं वो उनकी भीड़ है और यहाँ सुरक्षा के जवानों को लगाया गया है। आप भीड़ देख सकते हैं कि बाहर में किस तरह से लोगों का हुजूम है। बाहर में जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बक्सर के बाजार समिति परिसर में मतगणना का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर।